सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। इस टाइम मैं हूँ ढालपुर के मेन रोड पर, और एक और जीप जो है ये गौसदन का अभी ट्रेस हुआ है यहाँ पे। मैं अभी घर से आई और मुझे ढालपुर कॉलेज की तरफ को जो रोड एक डाइवर्ट होता है, कन्वर्ट होता है, वहाँ पे मुझे एक ये जीप दिख गया। और मैं जब मैंने इसे ट्रेस करवाया डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री से, तो ये ट्रेस हुआ गौसदन कुल्लू का। तो ये देखिए फेसबुक व्यूवर्स 105216979998, ये गौसदन के ही जीव हैं जो इस तरीके से इधर उधर भटक रहे हैं, भटकने पर मजबूर हैं, और जिसके लिए गौसदन बनाए गए हैं हमारे सरकार द्वारा, और उसके बावजूद जो है ये इस तरह से भटकने पर मजबूर हैं। इसको थोड़ा इस तरफ को मोड़ेंगे जी आप, मैं ढालपुर ले जाना है मुझे इसे। हाँ जी, इधर को तो इधर को मोड़ो, हाँ प्लीज इधर को मोड़ो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं आज इसको डीसी ऑफिस तक पहुँचा पाऊँ और डीसी ऑफिस के बाहर मैं इस जीव को ले जाऊँ, क्योंकि कोई कार्रवाई इन पर नहीं हो रही है। और मैं कई सालों से ये कोशिश कर रही हूँ, और इन जीवों के लिए जो गौसदन बनवाए गए हैं, इन जीवों के लिए जो बजट हमारे गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन किए जाते हैं, गौसदनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसके बावजूद जो है ये जीव सड़कों पर कूड़ा चर रहे हैं और बीमारी से ग्रस्त सड़कों पर ही मर जाते हैं। और लोगों की संवेदनाएं जब इनके प्रति जागे तो वो बेचारे इनके लिए इनको उठवाते हैं वहाँ से, और कितनी असुविधाएं उनको भी होती है, जनता को भी, और किस तरह से जो है ये जीव भी भटकते हैं और लाचार बीमारी से ग्रस्त ये मरने पर सड़कों पर मरने के लिए मजबूर होते हैं। तो यहाँ मुझे आसपास कुछ लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से कई जीव हैं जो इसी तरह से लगातार यहाँ इधर उधर भटक रहे हैं। और अभी कुछ फ्रूट्स वाले थे, वो भी इन्हें अपने छिलके फ्रूट्स के दे रहे थे। और ये देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ इसको ढालपुर की तरफ ले जाने की, ताकि ये जो है जिनको ये दिख नहीं रहा है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिख नहीं रहा है किस तरह से, ये देखिए गौसदनों के जीव किस तरह से चारा के बजाय कूड़ा खाने पर मजबूर है। मेरे फेसबुक व्यूवर्स, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इसको, यहाँ मुझे कोई मिले। अभी उनसे भी मैंने कहा कि आप इसे थोड़ा सा, पर ये नहीं उस तरफ को मुड़ रहा है। और ये इस तरह से देखिए, इस तरह से ये यहाँ पर प्लास्टिक कूड़ा चारा के बजाय खाने के बाद जब ये बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और जब ये लाइलाज हो जाते हैं, तो इनके टैग निकालकर जो है इन्हें मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। और इस तरह की लगातार ये घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं। मैं पूरे हिमाचल की बात तो नहीं कर सकती, मगर मैं सिर्फ कुल्लू जिला को जब मैं देखती हूँ, कुल्लू जिला में भी पूरे कुल्लू को मैं नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि जब मेरे घर के आसपास ये सब गतिविधियाँ होनी शुरू हुई तो मैंने ये सब नोटिस करना शुरू किया। और इसको नोटिस करने के बाद जब मैं गौसदन पहुँची, जब ये कुछ जीव जो है लाइलाज बीमारी से ग्रस्त जीव जो है गौसदनों के ट्रेस हुए, तो जब मैंने उनको गौसदन पहुँचाया और उनका ट्रीटमेंट वहाँ से शुरू करवाया, तो उसके बाद जाकर के मुझे गौसदन की गतिविधियों के बारे में मालूम हुआ कि किस तरह से गौसदन में किस तरह का काम हो रहा है और क्या गौसदन के संचालक जो है किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है। इसको थोड़ा आप मेन रोड की तरफ ले जा सकती हैं? इसको थोड़ा आगे तक ले जाना है मुझे ना। हाँ जी, पर ये बहुत मुश्किल है, यहाँ कोई मुझे हेल्प भी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए फेसबुक व्यूवर्स, हम चाह करके भी इन जीवों के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैन पावर। हाँ जी, हाँ ये गौसदन का है एक्चुअली ना, ये गौसदन का है, मैंने इसको ट्रेस किया अभी। तो देखिए ये कैसे ये बीमारी से ग्रस्त होते हैं और किस तरह से ये लाइलाज होने के बाद सड़कों पर ही मर जाते हैं मेरे फेसबुक व्यूवर्स। तो इनके लिए मैं पहले भी आप सबसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि आप इनकी आवाज़ बनिए। इनके लिए जो ठिकाने बनाए गए हैं सरकार द्वारा, इनके लिए जो बजट लाखों के भी नहीं, करोड़ों के बजट सैंक्शन किए जाते हैं, तो वो इन जीवों के लिए ना होकर के वो कहाँ जा रहा है वो बजट, और कौन उस बजट का यूज़ कर रहा है या मिसयूज़ कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब आप सबका जानने का हक है। और इन जीवों का तो हक है ही, मगर ये जीव जो है बोल नहीं सकते, ये अपनी व्यथा आपको सुना नहीं सकते। ये मैं पहले भी आप सबको बता चुकी हूँ कि ये बेजुबान है, ये बता नहीं सकते कि इनके साथ क्या हो रहा है और इनकी आड़ में क्या हो रहा है। ये मैं पहले भी आप सबसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स। मैं आज स्पेशली ये लाइव बनाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे ढालपुर आई थी, और जैसे ही मैं यहाँ मेन गेट पर पहुँची तो मुझे सीधे ही ये जीव दिख गया, मानो मुझसे ये कुछ कहना चाह रहा हो। और मेरे साथ ही इस तरह की हर बार ऐसा कुछ हो जाता है, ये सामने जब मुझे दिख जाते हैं तो मैं इग्नोर करके इन्हें नहीं जा सकती। और मैंने लाइव बनाने से पहले कोशिश की कि मैं इसे ट्रेस करवा लूँ कि ये कहाँ के हैं।
अदरवाइज फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं इसे ट्रेस करवाने के बाद ही ये मैं लाइव बनाऊंगी, एटलीस्ट मुझे तो पता चले कि ये कहाँ का है। और वो जो जीप था वो भी गौसदन का ही ट्रेस हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले मैंने फेसबुक पे लाइव दिया था। तो देखिए फेसबुक व्यूवर्स, मेरे बस में जो है वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। जो कुछ मैं इन जीवों के लिए कर सकती हूँ वो मैं करने की कोशिश आज तक करती आ रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और मुझे मालूम है कि मैं इसके सिवाय और कुछ इनके लिए नहीं कर सकती। मैं सिर्फ इनकी जुबान बन सकती हूँ और इनके वीडियोज़ बना सकती हूँ। आप कुछ देने आए इसे, मैं सोच रही थी इसे थोड़ा मेन तक ले जाते हैं। आप थोड़ा हेल्प कर पाओगे मेरी? हाँ जी। तो देखिए, ये देखिए इस तरह से ये कोई आए हैं यहाँ पे इसे रोटी देने के लिए। और देखिए कैसे ये जीव जो है भूखा ये जीव मुझे लग रहा है। और इसके आँख से क्या आंसू निकला हुआ है? ऐसे लग रहा है कुछ, है ना? इसके आंखों में आंसू भी है। फेसबुक व्यूवर्स, ये अपनी व्यथा सुनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए लोग इस तरीके से इसे दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी हैं ये फ्रूट्स वाले, ये भी शायद इनको दे देते हैं। और शायद यही वजह है कि गौसदन के संचालक जो हैं बड़े आराम से अपने घरों पे बैठे हुए हैं और इस तरीके से इन्हें यहाँ से छोड़ रखा है उन लोगों ने। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स इसे ले जाने की, पर मैं अकेले शायद कुछ नहीं कर पाऊँगी। मुझे यहाँ कुछ एक दो लोग मिल जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इसे डीसी ऑफिस तक एटलीस्ट ले जाऊँ और डीसी मैडम से इस बारे में बात करूं कि मैम कम से कम जो ट्रेस हो रहे हैं जो गौसदनों के हैं, एटलीस्ट उन्हें तो उनके ठिकानों तक पहुंचाया जाए। तो देखिए ये जीव एक दूसरे को पहचान लेते हैं मेरे फेसबुक व्यूवर्स। यहाँ पे एक और बैल आ गया है और इसने इसको देख करके आवाज़ निकाली है। शायद ये भी गौसदन से है मगर इसका टैग नहीं है क्योंकि इसकी पहचान मिटा दी गई है। पर इस जीव ने जो है इस जीव को पहचान लिया है। ये एक दूसरे को पहचानते हैं मगर इस जीव की पहचान मिटा दी गई है। और आने वाले समय में ये भी होने वाला है, क्योंकि ये जीव भी मुझे हेल्दी नहीं लग रहा है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। ये भी मुझे हेल्दी नहीं लग रहा है। और इसका पेट देखिए आप किस तरह से फूला हुआ है। ये आने वाले समय में ये भी, इसके साथ भी कोई ये भी लाइलाज हो सकता है। और ये होगा, ये मैं पहले ही आपको कह रही हूँ कि ये होगा। ये थोड़ा सा लंगड़ा भी रहा है और इसके साथ ये होने वाला है। जब ये लाइलाज हो जाएगा इसके टैग निकाल दिए जाएंगे और इसकी पहचान मिटा दी जाएगी और ये सड़कों पे मर जाएगा। ये इनकी व्यथा है, ये इनकी कथा है जो मैं आज तक सुनाती आ रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स। मैं आई तो थी मेला देखने के लिए और मैं जा रही हूँ। अब इसको देखती हूँ मैं ले जा पाती हूँ। अगर मुझे कोई एक दो लोग मैन पावर कोई मिल जाए तो मैं इसे डीसी ऑफिस के बाहर तक ले जाती हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें मान से कह सकूँ कि देखिए आप कि जो गौसदनों के हैं एटलीस्ट उनको गौसदन में होना चाहिए और उन्हें उनके ठिकानों तक पहुँचाए। और जो इसके जिम्मेदार हैं उन्हें उनकी जिम्मेदारियों को बताएं और उन्हें बताएं कि किस तरीके से वो लोग इन जीवों के साथ अन्याय कर रहे हैं और करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे अगर अभी भी इनके लिए कोई नीतियां नहीं बनाई गई और इनकी रक्षा के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए गए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।